हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है सबकी यहाँ पर कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें अगर हम जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ें चेंज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हम आपको वही दिखाने जा रहे हैं कि जब आपका इंटरफेस होगा, जब आप डायरेक्टली कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको किस तरीके की स्क्रीन देखने को मिलने वाली है, उसमें आपको हिंदी इंग्लिश कैसे मिलेगा। उसके अलावा ये भी बताएंगे कि फ्लैग जो इस समय आ रहा है आपकी एग्जाम में, फ्लैग का ऑप्शन आ रहा है एग्जाम में, ये फ्लैग का ऑप्शन हम कब टिक करेंगे, क्या मतलब होता है इस फ्लैग का, ये भी बताएंगे इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गाइस आपको पहले बता दें कि यूजीसी नेट का एग्जाम होने जा रहा है 21 फरवरी से। कौन सा एग्जाम है, ये दिसंबर का एग्जाम है। बहुत ज़रूरी है इसकी मॉक टेस्ट की जो प्रैक्टिस है। तो हमने यहाँ पर आपको बताने के लिए किया है कि अगर आप जनरली आप जैसे बैठते हैं सिस्टम पे, जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, सबसे पहले आपका चेक किया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, आपका जो आधार कार्ड है उसको देखा जाएगा। आपसे हो सकता है डीओबी पूछी जाए कि आपकी डीओबी क्या है, यानी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी है, वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा तो नहीं है आपकी जगह कोई और एग्ज़ाम देने आ रहा है ना। तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद आपको सीट अलॉट की जाती है। आप अपने रूम में जाते हैं जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं, आपको सीट अलॉट होती है। उसके लिए भी आपको वहाँ पर जो आपके इन्विजिलेटर होते हैं उनके पास जाना होता है, अटेंडेंस शीट पे साइन करना होता है। वहाँ पर फिर से एक बायोमेट्रिक जो है वहाँ पर आपका जो वेरिफिकेशन किया जाता है, फिर आपको सीट अलॉट की जाती है। फिर जो नंबर दिया जाता है कि इस कंप्यूटर पे जाकर आपको बैठना है, वहां पर इसी तरीके का सिस्टम नेम दिया होता है, आपको बताया जाता है कि सिस्टम पे जाकर बैठना है। और आपको बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, जब कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे तो सबसे पहले देख लें कि आपका सिस्टम नंबर जो उन्होंने दिया था वो है कि नहीं, जो आपका नाम है वो आपके सिस्टम पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपकी फोटो आ रही है कि नहीं आ रही है, आपका जो सब्जेक्ट है वो एग्जैक्ट यहाँ पर लिखा है या नहीं लिखा है। कुछ बच्चे नहीं ध्यान देते हैं, बाद में एंड टाइम पे जब पेपर स्टार्ट होने वाला होता है फिर हड़बड़ी हो जाती है, अरे हम गलत सिस्टम पर बैठ गए। तो ये नहीं करना है, अपना नाम, सब्जेक्ट नेम, सिस्टम नेम, ये सारी चीजें देख लीजिए। उसके बाद में यहाँ आपका यूजर नेम आपका जो है आएगा। यूजर नेम आपका ऑलरेडी इस समय डला हुआ आता है, तो कोई ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता है। बट यस, पासवर्ड में जो आपको अनाउंसमेंट की जाती है, बार बार हॉल में अनाउंसमेंट की जाएगी कि आपको डीओबी पहले डाला जाता था, अभी जो लास्ट टाइम देखा गया है इन्होंने कहा डीओबी को उल्टा करके डालिए, डीओबी को उल्टा करके डालिए। मान लीजिए आपकी जो डीओबी है यानी डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए 10/10/1992 है, तो आपको उल्टा करके यानी पहले ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है और फिर डेट लिखना है। इस तरीके का पासवर्ड पिछली बार आप लोग को बताया गया था, जब आप डालोगे तब आप लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। उससे पहले सिस्टम और लॉगिन नहीं होगा, ये चीज का ध्यान रखिए। दूसरी बात, कोई कंफ्यूजन होती है तो भी आप पूछ सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि आप पूछ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही वो आपको पासवर्ड बताएंगे, जब एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा उस समय आपको बताना होगा, फिर आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे यहाँ पर आएगी डिफॉल्ट लैंग्वेज। आई होप आप लोगों को दिख रही है डिफॉल्ट लैंग्वेज। यही डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है जो एग्जामिनेशन सेंटर में पूछी जाती है कि आपको एग्जाम इंग्लिश में देना है कि हिंदी में देना है। यहाँ पर रूल क्या आया है कि जो इंग्लिश वाले, अगर आपने मान लीजिए इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया पहले ही, तो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी में ही दिखाई देगा। इन केस अगर आपने यहाँ पर चूज किया हिंदी, हिंदी चूज किया, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दोनों ही लैंग्वेज में दिखाई देगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो अगर आप चाहते हो कि बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई दे तो आपको यहाँ डिफॉल्ट लैंग्वेज में हिंदी को चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको हिंट दिए गए हैं इस तरीके के, हालांकि ये पुराना प्रोसेस है, ये पुराना प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी फ्लैग के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। अब आपको बता दें, एक ऑप्शन ये वाला हटा दिया गया है, एक ऑप्शन ये वाला हटा दिया गया है, जो पर्पल हो जाता था आपका क्वेश्चन वो नहीं होगा। अब आपको सिर्फ 3-4 तरीके के क्वेश्चन दिखाई देंगे, ऑप्शन दिखाई देंगे। एक दिखाई देगा जिसमें आप प्रश्न दे चुके हैं, एक जो आपने नहीं दिया है, एक अगर आपने अभी तक प्रश्न को देखा ही नहीं है, और चौथा ऑप्शन होगा फ्लैग का। बात समझ रहे हैं,
180 मिनट मिलेंगे दोनों ही पेपर जब स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है, आपको लगता है नहीं भाई हमें उसको सही करना है, तो याद रखिए क्लियर रिस्पॉन्स का भी ऑप्शन होगा। जब तक आप उस चीज को क्लियर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे वो आंसर वहां पे चेंज नहीं होगा। मान लीजिए कोई आंसर आपको लगता है नहीं भाई मैंने गलत टिक कर दिया है, आपको उसको हटा के ए ऑप्शन की जगह बी करना है, तो पहले क्या करेंगे, क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे, वो पहले वाला ऑप्शन हट जाएगा, फिर आप बी पे टिक करेंगे। ये चीज ध्यान रखिए, ये पूरी चीजें इसी तरीके की आपकी आएंगी। फिर आपसे नीचे कहा जाएगा कि आपको अपना जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी में देखना है, हिंदी में, इंग्लिश में, ये सारी चीजें आप देखने के बाद नीचे डिक्लेरेशन आएगा, नीचे आपका डिक्लेरेशन आएगा, उस डिक्लेरेशन पे आपको टिक करना है कि आपने जो ऊपर की सारी चीजें हैं वो पढ़ ली हैं कि नहीं पढ़ ली हैं। फिर प्रोसीड पे टिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके आपका यहाँ पर फोटोग्राफ दिखाई देगा। आई होप आप लोग को प्रॉपर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपका नाम, आपका एग्जाम, आपका जो सब्जेक्ट नेम है, मान लीजिए हिंदी वाले हैं तो हिंदी दिखाई देगा। नीचे टाइमर, अभी ये टाइमर इधर ऊपर दिखाई देता है। घड़ी अलाउड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपको टाइमर के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको देखना पड़ेगा। इन केस कोई टेक्निकल एरर आती है तब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ठीक है, अब जैसे हिंदी है, हिंदी में आपको ध्यान रखिएगा अभी क्योंकि ये पुराना है पैटर्न, आप लोग एनटीए पे जाकर के जब मॉक टेस्ट देख रहे होंगे तो ये पुराना पैटर्न है जहां पर नॉट विजिटेड, नॉट आंसर्ड, आंसर्ड, मार्क फॉर रिव्यू, आंसर्ड एंड मार्क, इस तरीके का क्वेश्चन होगा। पहली बात तो ये इतना स्क्रीन आपका सेम दिखाई देगा, स्क्रॉल दिखाई देगा। हिंदी में अगर आपने चूज किया है ये देखिए तो क्या होगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाई देगा। पहले ऑप्शन आता था सेव एंड नेक्स्ट, क्लियर, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, बट अब ऐसा नहीं है, अब चीजें कुछ चेंज हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर इस तरीके का पैलेट दिखाई देगा, ये आपके ऊपर है कि आपको पेपर 1 पहले देना है कि पेपर 2 पहले देना है, इस तरीके का पैलेट आएगा। लेकिन क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने आंसर नहीं किया है तो वहां रेड कलर बन जाएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन पे गए ही नहीं है, जैसे 49 क्वेश्चन अभी हमने नहीं देखा है, तो वो क्या हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं बाकी किसी पर भी कोई कलर नहीं है, उसका मतलब अभी हमने उसमें किसी को भी टिक नहीं किया है, क्वेश्चन ही नहीं देखा है। ग्रीन का मतलब है आंसर दे दिया। लेकिन ये जो दो पर्पल वाले जो मार्क्स आते थे, ऑप्शन आते थे, ये दोनों के दोनों हटा दिए गए हैं। तो इसको भी मैं दिखाती हूँ, कैसे दिखाऊंगी, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपका इस समय सीटेट में आ रहा है, जो आपका इस समय सीटेट में आ रहा है मैं वहां लेकर चल रही हूं, क्योंकि सीटेट वाला जिस तरीके का ऑनलाइन एग्जाम आ रहा है उसी तरीके का इस समय सिमिलर आ रहा है आपके यहाँ पर यूजीसी नेट में फ्लैग वाला। आप जानना चाहते हो ना फ्लैग क्या है, कहाँ पर यूज होगा, तो जरा यहाँ पर देखिए रोल नंबर वगैरह, ये तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट में जरा कर लेती हूँ, स्टार्ट कर लेती हूँ, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आई थिंक मैंने क्रेडेंशियल सही डाला हो। ठीक है, पासवर्ड और पिन वहां पर ही आपको बताया जाएगा, तो इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करिए ज़रा। मैं आपको फ्लैग वाला ऑप्शन दिखा रही हूँ कि कैसे आएगा फ्लैग वाला ऑप्शन। और अभी जो नया आपका पैटर्न आ रहा है उसमें कितने ऑप्शंस आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं ऑप्शन आपके सामने, इस तरीके से, इस तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाई देने वाला है। आई होप आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा। एक मिनट रुकिए जरा सा, ये देखिए जैसे इस समय सीटेट का आ रहा है ना मॉक टेस्ट का, डिट्टो वैसे ही ऑनलाइन एग्जाम जैसे सीटेट का हो रहा है वैसे ही हो रहा है। यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा होगा, थोड़ी स्क्रीन और थोड़ी सी, ये देखिए इधर रोल नंबर दिख रहा होगा आपको, इधर ये पैलेट दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, ये पैलेट दिख रहे हैं। डिट्टो यही स्क्रीन होगी आपके स्क्रीन ऑफ जो आप एग्जाम देने जाएंगे, सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इसी तरीके जैसे यहाँ सीडीपी लिखा है, सोशल साइंस लिखा है, लैंग्वेज 1 लिखा है, लैंग्वेज 2 लिखा है, इसमें क्या होगा आपका पेपर 1 लिखा होगा, पेपर 2 लिखा होगा। ऊपर आपका क्या लिखा होगा, ऊपर आपका स्क्रीन का जो टाइमर है वो लिखा होगा, ध्यान से देखते चलो, टाइम रिमेनिंग लिखा है कि नहीं लिखा है,
देखिए ये टाइम इन रिमेनिंग ऊपर की तरफ लिखा है, जो डेट है आपके एग्जाम की वो लिखी होगी, ऊपर लिखा होगा कि कितना टाइम हो चुका है, कितना टाइम बाकी है, आपका रोल नंबर। ये है आपकी एक्चुअल स्क्रीन जो आपको इस बार देखने को मिलेगी। पहले वाली जो मॉक टेस्ट की स्क्रीन जो पहले सब लोग दिखा रहे हैं वो नहीं आएगी, ये वाली स्क्रीन आएगी आपकी एग्जाम की, जो पिछली बार देखने को मिली है, यानी 2022 अक्टूबर में देखने को मिली है, आपकी जुलाई में देखने को मिली है, वो ये स्क्रीन है। जैसे ही आप हिंदी में आगे बढ़ोगे, आपको यहाँ पूछा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पेपर आपको दिया जाएगा। उसके अलावा करना क्या है, अब आप यहाँ देखिए, पेपर 1 पेपर 2 आपके ऊपर चॉइस है कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर पेपर 2 को चुन लिया या पेपर 1 को चुना, वो हमारे ऊपर है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन और है कि मान लीजिए आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो साइज बढ़ाने का ऑप्शन भी है, साइज को बढ़ाने का ऑप्शन भी है, आप साइज को प्लस कर सकते हो, यानी अक्षरों को बड़ा या अक्षरों को छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रीन पे नीचे आइए, ये देखिए इंग्लिश में, ये देखिए हिंदी में। फिर आपसे पूछा गया कि कौन सा वेब सर्च से संबंधित नहीं है। अब ये पैलेट देखिए, यहाँ पर इसलिए ये ग्रीन दिख रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले देखे थे, इस वजह से ये ग्रीन आ रहे हैं। अदरवाइज कैसे दिखाई देंगे, येलो में दिखाई देंगे या व्हाइट में दिखाई देंगे, उसका मतलब है नॉट विजिटेड। सारे के सारे ब्लैंक दिखाई देंगी। जैसे जैसे आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको चीजें होती जाएंगी। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18वां है, अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 18 पे जाएंगे। मान लीजिए हमें लगता है कौन सा वेब सर्च से संबंधित नहीं है, याहू, बिंग, गूगल। अब जैसे हम यहाँ पर करते हैं ऑप्शन नंबर 1 को टिक, ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे यहां से। करने के बाद में हम चाहें क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 18 ये दिख रहा है आपके सामने है 18, क्या करेंगे, यहां पर आपके सामने क्लियर रिस्पॉन्स आएगा। ऑप्शन देखिए जो अब दिखते हैं एग्जाम में, फ्लैग आएगा, प्रीवियस आएगा, नेक्स्ट आएगा। 1 करके अगर आप नेक्स्ट कर देंगे यानी आपका क्वेश्चन सेव हो गया। पहला, जैसे 18वां क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा रही थी, अगर आप सिर्फ क्या करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपको क्लास का परिणाम तैयार करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट इनमें से कौन सा होगा। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, अब हमने कहा कि ये सारी चीजें किसमें सही रहेंगी, किसमें बनाना सही रहेगा, एक्सेल में मान लीजिए, तो हमने ऑप्शन 3 पे टिक किया। और टिक करने के बाद हमें लगा कि नहीं यार इस क्वेश्चन में हमें एक बार फिर से आना पड़ेगा, तो वो जो 2 ऑप्शन रिव्यू वाले आते थे वो कट के फ्लैग आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे देखिएगा, यहाँ पर जो व्हाइट दिख रहा है अभी आपको, यहाँ मैंने टिक किया और टिक करने के बाद फ्लैग भी लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में फ्लैग बन के आ गया। यानी कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं डाउट है, तो हम क्या करना चाहते हैं, उसको रिव्यू करना चाहते हैं दोबारा से। याद रखिए, अगर आपने यहाँ पर किसी ऑप्शन को टिक करके फ्लैग लगाया है तो वो जो ऑप्शन है उसको काउंट किया जाएगा आगे की जो प्रोसेस है इवैल्यूएशन के लिए। लेकिन अगर आपने सिर्फ फ्लैग पे टिक किया है लेकिन ऑप्शन पे टिक नहीं किया है तो उस क्वेश्चन को काउंट नहीं किया जाएगा। तो कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि फ्लैग, अब ये फ्लैग मान लीजिए हमने देखा लास्ट तक गए, तो क्या हम इस फ्लैग को हटा सकते हैं, बिल्कुल रिमूव फ्लैग कर सकते हैं। दोबारा हम आए, हमने देखा कि नहीं भाई हमें ऑप्शन, हमें समझ में आ गया है कि ऐसे नहीं सही है हमारा आंसर, हमें क्या करना है, फिर फ्लैग को रिमूव कर देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा ऑप्शन है 3, हमने यहाँ पर 3 ऑप्शन पे टिक किया, एक्सेल पे टिक किया, अब हम चाहते हैं कि नहीं भाई हमको लग रहा है पावर पॉइंट होना चाहिए, तो हमने 4 पे टिक करना है। तो पहले क्या करेंगे, क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे, फिर हम ऑप्शन नंबर 4 को चुनेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। इस टाइम पर जो एग्जाम में आपका जो पूरा स्क्रीन है वो ऐसे ही आ रही है, जहां पर एक तरफ आपका रोल नंबर, आपका नेम आ रहा है, एक तरफ पूरा पैलेट आ रहा है, यानी जो क्वेश्चंस हैं पूरे के पूरे, ऊपर सेक्शंस आपके आ रहे हैं, देख सकते हैं। मैं और थोड़ा सा इसको, क्योंकि स्क्रीन काफी बड़ी है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। उसके अलावा ऊपर आपका जो सब्जेक्ट है वो आएगा,
आपको ध्यान रखना है कि करना क्या है, आपको पेपर 1 को चूज करना है, पेपर 2 को चूज करना है। फ्लैग बन के आएगा, फ्लैग, प्रीवियस, नेक्स्ट, इस तरीके के आएंगे, जबकि रिव्यू वाले ऑप्शन को अब हटा दिया गया है। इस चीज को ध्यान रखिए। हिंदी इंग्लिश में आपको दिखाई देगा, 4 ऑप्शन आपको सिर्फ आएंगे। पहला ऑप्शन होगा आंसर्ड। अगर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन हटा दिया गया है, उसकी जगह पे सिर्फ नेक्स्ट को रखा गया है। सेव एंड नेक्स्ट की जगह पे सिर्फ नेक्स्ट को रखा गया है, यानी आपने टिक किया, आपने नेक्स्ट पे टिक किया तो वो सेव हो जाएगा। उसके बाद में मान लीजिए किसी क्वेश्चन को आपने आंसर नहीं किया है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन को आपने आंसर नहीं किया है, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 21 को आंसर नहीं किया, तो 21 रेड कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? 21 रेड कलर का हो जाएगा। अब मान लीजिए हम उसमें भी फ्लैग लगाना चाहते हैं, तो हम उस पर फ्लैग लगा सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, अगर हम ऑप्शन को टिक करेंगे तो ही हमारा ऑप्शन वहां पर चेक होगा। ऑप्शन को अगर हमने टिक नहीं किया तो हमारा क्या होगा, यहां पर आपका जो ऑप्शन है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके के अगर बीच में अगर कोई क्वेश्चन का भी आता है एरर, तो आप लोग वहां पर पूछ सकते हो कि क्या चीज है। जैसे यहाँ वाईफाई स्टैंड्स फॉर, तो पेपर 1 को करना है, पेपर 2 को करना है, ये आपके ऊपर है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा पैलेट होगा 150 क्वेश्चन का, यानी पेपर 1 पेपर 2 सब एक साथ होगा। आपको चूज करना है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक में आंसर दिया होगा जिसमें आप नेक्स्ट बटन, जैसे ऑप्शन को हमने टिक किया, ऑप्शन को टिक करके नेक्स्ट बटन दबाया, तो हमारा वो ऑप्शन जो है कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम फ्लैग लगाएंगे, इसका मतलब है हम उस क्वेश्चन को रिव्यू करना चाहते हैं। आपके पास टाइम है, आप दोबारा आइए, उस क्वेश्चन को देखिए, उस पे भी टिक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहीं पर ही आपको क्वेश्चन, यहां पर भी किसी भी नंबर को इस पैलेट में चूज कर सकते हैं। जिस नंबर पे आपको फ्लैग आपने लगाया है या जिसको अभी तक विजिट नहीं किया है, देख सकते हैं वो येलो कलर में शो कर रहा है। यहाँ पर आपको तुरंत पता लग जाएगा, यहाँ यहाँ मैंने फ्लैग लगाया है, रेड क्वेश्चन पे मैंने आंसर नहीं किया है, येलो अगर दिख रहा है या व्हाइट दिख रहा है, इट मीन्स कि मैंने वो क्वेश्चन ही नहीं देखा है अभी तक की। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी हैं। दूसरी चीज, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। तो यहाँ पर अब जैसे पहले एनटीए के एग्जाम में होता था, काफी सारे ऑप्शंस होते थे, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर और पता नहीं क्या क्या, तो वो चीजें आपको नहीं देखनी है इस बारी। इस बार आपको सिर्फ इन 4 चीजों पे फोकस करना है। क्लियर रिस्पॉन्स कब करना है, मान लीजिए आपको ऑप्शन बदलना है तो क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे, फिर आप उस ऑप्शन को चूज करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप चाहते हो किसी क्वेश्चन को रिव्यू करना, तो फ्लैग का इस्तेमाल करोगे उस क्वेश्चन के लिए, लेकिन कोशिश करिएगा यहाँ पर भी आप जो है ऑप्शन को चूज करने के बाद ही यहाँ पर फ्लैग लगाएं, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर एटलीस्ट काउंट होगा इन केस अगर आपके पास टाइम नहीं भी बचा। प्रीवियस क्वेश्चन, यानी अगर पहले का कोई क्वेश्चन देखना चाहते हैं वो यहाँ से चूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन के साथ वो आपका सेव होता जाएगा। ग्रीन कलर शो करेगा कि आपने जो आंसर है उसको जो है सिलेक्ट कर लिया है, आपने सेव कर लिया है। रेड यानी आपने सिलेक्ट नहीं किया है, नॉट आंसर्ड, इसको पढ़ लीजिएगा, आंसर्ड यानी ग्रीन कलर, ओके है आपका क्वेश्चन। रेड कलर आपने आंसर नहीं किया है, फ्लैग का मतलब है रिव्यू करने के लिए। और यहाँ पर येलो या व्हाइट कलर अगर आपको दिखता है, इट मीन्स आपने उस क्वेश्चन को अभी तक नहीं देखा है। तो ये सारी चीजें करने के बाद में आपको लास्ट में सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ टाइमर चलता रहेगा, टाइमर पे ध्यान रखना है। और उसके अलावा बाकी अगर कोई कंफ्यूजन होती आप पूछ सकते हो। सबमिट बटन पे तभी क्लिक करेंगे जब आपको लगेगा कि आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। मान लीजिए कभी 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 ये भी होता है कि सबमिट बटन पे हम क्लिक कर देते हैं, तब भी वो आपसे पूछेगा कि क्या आप रियली आप चाहते हो कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को सबमिट करना। तो आप अगर यस करोगे तो सबमिट हो जाएगा, अगर नो करोगे तो आपका सबमिट नहीं होगा। अगर मान लीजिए टाइम जो है खत्म हो गया, मान लीजिए 3 घंटे पूरे हो गए और आप नहीं कर पाए सबमिट, तो क्या होगा, तब भी वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो टेंशन मत लेना कि आपका फॉर्म जो आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है सबमिट नहीं हुआ है, वो भी सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और भी कोई क्वेरी होती है आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, बट अभी ध्यान दीजिएगा कि ये चेंजेस हो गए हैं आपके। जब आप स्क्रीन पे सीबीटी एग्जाम देकर आएंगे, यहाँ पर अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना सब्जेक्ट, पैलेट ध्यान देना है। पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पर जैसे 4 यहाँ पर दिए हुए हैं ना सेक्शन, वहां पर सिर्फ 2 सेक्शन होंगे, एक होगा पेपर 1 का, एक होगा पेपर 2 का। आपके ऊपर चॉइस है, जैसे यहाँ पर मैं किसी को भी चुन सकती हूँ कि पहले मैं सोशल साइंस का देना चाहूँ या लैंग्वेज का देना चाहूँ या लैंग्वेज 2 का देना चाहूँ, ये मेरे ऊपर है।
इंस्ट्रक्शन चाहे तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ रही हूँ, ऐसे ही आप इंस्ट्रक्शन वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। तो ये चेंजेस किए गए हैं अब की बार आपके एग्जाम में। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अब रिव्यू वाला ऑप्शन नहीं आएगा, उसकी जगह पे फ्लैग का ऑप्शन आएगा। अगर आप कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो वो क्वेश्चन सेव हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। और कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और क्लासेस लेना मत भूलो, पेपर 1 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। 2022 का क्वेश्चन पेपर भी मैं सॉल्व करवा रही हूँ, तो सब लोग क्लास को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर करो। थैंक यू।